Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm your teacher Ummi Muhammad, and today we are going to solve the workbook exercise of chapter The Skylark from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और किसी भी कमेंट के लिए सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। O Allah, increase us in knowledge. The name of this chapter is Skylark, and the first section of exercise is section A, present tenses, simple present and present continuous tenses। यहाँ पे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। Verbs tell us what action is taking place, यानी किसी भी सेंटेंस में वर्ब को देखकर हमें पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी से, अगर हम कहते हैं द बॉय इज़ ड्रिंकिंग, लड़का पी रहा है। वी नो वट द बॉय इज़ डूइंग, हम जानते हैं कि लड़का क्या कर रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग, वो पी रहा है। वर्ब्स ऑल्सो टेल अस वेदर द एक्शन इज़ फिनिश्ड, वर्ब को ही देखकर हमें पता चलता है कि जो एक्शन यानी जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो हो चुका है। इज़ गोइंग ऑन नाउ, ये हो रहा है। और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, या फिर मुस्तकबिल में होगा, यानी आने वाले वक्त में होगा। ये सब चीज़ें हमें वर्ब को देखकर पता चलती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के बना है, ही ड्रिंक्स, वो पीता है। ही ड्रैंक, उसने पिया। ही इज़ ड्रिंकिंग, वो पी रहा है। एंड ही विल ड्रिंक, वो पिएगा। द टू सेंटेंसेज अबव विच आर अंडरलाइंड आर इन द प्रेजेंट टेंस, पर 4 सेंटेंसेज हैं हमें गिवन, इनमें से जो 2 अंडरलाइंड है वो प्रेजेंट, दोनों ही प्रेजेंट टेंसेज के सेंटेंसेज हैं। Sentences which tell us what happens every day or generally are in the simple present tense, कोई ऐसा जुमला जिसमें ऐसी बात की जा रही हो जिससे हमें पता चलता हो कि रोज़मर्रा यानी रोज़ कोई काम किस तरह से होता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जिसमें एक जनरल बात की जा रही हो। ही ड्रिंक्स वाटर, एवरी डे और यूजुअली दोनों ही वर्ड इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। तो यानी कोई बंदा अगर रोज़ पानी पीता है तो इसके बारे में है। आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत ब्रश करता हूँ। इसके साथ आप एवरी मॉर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल है। सेंटेंसेस विच टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ आर इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनसे पता चलता है कि कोई काम इस वक्त हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, यानी ये काम अभी जारी है। ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर नाउ एट दिस टाइम, यानी इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ करें तो ये सेंटेंस हमारे लिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस होगा, क्योंकि इसमें इज़ यूज़ हो रहा है और आई एन जी वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। इसके बाद है आई एम वॉकिंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। नाउ या फिर एट दिस मोमेंट, इस लम्हे, ये दोनों वर्ड इसके साथ यूज़ हो सकते हैं। और ये क्योंकि काम अभी हो रहा है, आई एन जी वर्ब के साथ ऐड हुआ है और एम का हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। In the general present tense, the verb does not change much. जो general present tense होता है उसमें हम verb को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। It is in its dictionary form, अपनी डिक्शनरी फॉर्म में ही रहता है, और bare form या कि अपनी फर्स्ट फॉर्म जिसकी होती है वो उसमें ही रहता है। In some cases we add an s to the verb, और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हम verb के साथ s को ऐड कर देते हैं। In the present continuous tense, जबकि हम present continuous tense की बात करें तो उसमें एन अदर वर्ड बी, इज़, एम, आर इज़ यूज्ड विद द वर्ब, यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम इज़, आर, एम को यूज़ करते हैं और उसके साथ वर्ब भी यूज़ किया जाता है। द फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ एम, इज़ और आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, प्लस हम वर्ब को यूज़ करेंगे, प्लस आई एन जी, यानी वर्ब के साथ हम आई एन जी को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग, यहाँ पे आर भी यूज़ हुआ है, प्ले इसकी जो बेर फॉर्म है वो, और साथ आई एन जी को ऐड कर दिया है। दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, से वेदर द वर्ब इन द सेंटेंसेस बिलो आर इन द सिंपल प्रेजेंट एस पी और द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। जो हमें सेंटेंसेस ए से लेकर जे तक गिवन है, हमने चेक करना है इसको और बताना है कि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पर यूज़ हुआ है।
ए है द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बी शी इज़ वॉकिंग डाउन द रोड, सी आई राइट पोइट्री, डी द टैक्सी इज़ अवेटिंग एट द कॉर्नर, E. We play games in the garden. F. You are reading this book. G. I am painting a picture. H. Sarim and Sumer practice singing. I. The girl is taking dancing lessons. And J. We are watching the birds fly over the hills. यहाँ पर जो पेंसिल से सॉल्व हुआ है ये सभी ठीक नहीं है। ये जिस बच्चे ने जिस स्टूडेंट इसको फिल किया इसको ठीक से फिल नहीं किया। इन सभी सेंटेंसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस में इज़ यूज़ हो रहा है, क्राई के साथ आईएनजी यूज़ हो रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है। बी में भी इज़ यूज़ हो रहा है और वॉक के साथ आईएनजी ऐड हुआ है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। सी में सिंपल जो वर्ब की फॉर्म है राइट यूज़ हुई है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। डी में भी इज़ यूज़ हो रहा है, वेट के साथ आईएनजी ऐड हो रहा है, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ई में सिर्फ प्ले यूज़ हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। एफ़ में भी हम देख सकते हैं आर यूज़ हो रहा है, रीड यूज़ हो रहा है और उसके साथ हम आईएनजी को ऐड कर रहे हैं, इट्स प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। जी में भी एम यूज़ हुआ है, पेंट और पेंट के साथ आईएनजी, तो इट्स ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। एच में है प्रैक्टिस, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और आईएनजी भी ऐड नहीं हुआ, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। इसके बाद आई है इज़ एंड टेक के साथ आईएनजी टेकिंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की एग्जाम्पल है। और लास्ट है हमारे पास जे, आर यूज़ हो रहा है, वॉच प्लस आईएनजी, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की एग्जांपल है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, चेंज दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द सिंपल प्रेजेंट टू द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। हमें कुछ सेंटेंसेज गिवन है, 5 सेंटेंसेज हैं और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, इनको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करना है। एग्जाम्पल है हमारे पास, द पोस्टमैन ब्रिंग्स अ लेटर एवरी डे, डाकिया हर रोज़ एक खत लाता है। द पोस्टमैन इज़ ब्रिंगिंग अ लेटर नाउ, अब यहाँ पे ये सिंपल में था, इसको हमने हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया है इज़ आर एम में से जो भी सूटेबल है, और ब्रिंग के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया है। और एवरी डे की बजाय यहाँ पर नाउ का वर्ड यूज़ हो रहा है, जिससे शो हो रहा है कि ये काम अभी जारी है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वी वर्क इन द गार्डन एवरी डे। बी है द चिल्ड्रन प्ले गेम्स एवरी डे। सी द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे। डी इज़ शी टेक्स हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। एंड लास्ट सेंटेंस इज आवर डॉग चेजेस कैट्स एवरी डे। यहाँ पर हमें जो सभी सेंटेंसेस गिवन है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड करेंगे और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ सब में आईएनजी, और एवरी डे की जगह हम नाउ या ऐसा कोई भी और वर्ड यूज़ करेंगे जिससे शो हो सके कि ये सेंटेंस सब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में चेंज हो चुका है। फर्स्ट सेंटेंस में हम वी के साथ इज़ या एम यूज़ नहीं कर सकते, वी के साथ हम आर यूज़ करेंगे और वर्ब के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे और नाउ यूज़ करेंगे हम एवरी डे की जगह, ये हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। बी में भी हम, क्योंकि चिल्ड्रन है सब्जेक्ट और ये प्लूरल है, तो हम इज़ यूज़ नहीं कर सकते, एम भी यूज़ नहीं कर सकते, आर यूज़ करेंगे और प्ले के साथ हम आईएनजी ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी लास्ट में हम नाउ का वर्ड ऐड करेंगे। सी में है द सन, और सन सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, सिंगल है, प्लूरल नहीं है, इसलिए हम आर नहीं यूज़ करेंगे और एम भी यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे इज़ यूज़ होगा, द सन इज़। राइज के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे, राइजिंग हो जाएगा। इसके बाद इन द ईस्ट के बाद जो वर्ड यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, दैट इज़ एवरी डे, इसकी जगह हम लिख देंगे एट दिस मोमेंट। इस तरह से ये सेंटेंस भी हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है शी इज़ टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक नाउ, इसमें भी हमने इज़ यूज़ किया, टेक के साथ आईएनजी यूज़ किया और लास्ट में नाउ ऐड कर दिया। और लास्ट सेंटेंस में आवर डॉग इज़ चेजिंग कैट्स नाउ, डॉग क्योंकि सिंगल है इसलिए हम इज़ यूज़ करेंगे, चेज के साथ आईएनजी आ जाएगा और लास्ट में हम नाउ ऐड कर देंगे। इस तरह से सभी जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चेंज कर दिया है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, स्पेलिंग टिप्स। Here is another suffix er. It is usually used to show the doer of an action. For example, hit plus er becomes hitter. जब हम किसी भी वर्ड के साथ er को ऐड करते हैं तो ये डूअर बन जाता है, यानी किसी काम को करने वाला नहीं। हिट एक वर्ब है, इसके साथ er ऐड कर देंगे तो ये हिटर यानी हिट करने वाला बन जाएगा। नोटिस दैट द लास्ट कॉन्सोनेंट डबल्स, यहाँ पर हमें नोटिस करना है कि लास्ट जो कॉन्सोनेंट है हिट में HIT हिट, यहाँ पे ER लगाने से पहले हमने इसको T को डबल कर दिया, इसकी डबलिंग कर दी। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड ER टू द फॉलोइंग वर्ड। हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, इसमें हमने ER को ऐड करना है, बट बी केयरफुल, लेकिन मोहतात रहे। नॉट ऑल द एंड लेटर्स आर डबल, सारे जितने इसमें कॉन्सोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं सभी के एंड लेटर्स को हम डबल नहीं करते, कुछ को करते हैं और कुछ में सिंपली हम ER को ऐड कर देते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है रब, इसमें भी हम बी की डबलिंग करेंगे और ये ER ऐड कर देंगे तो रबर बन जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है शॉपर, इसमें भी हम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। सी है स्विम, स्विम्स है स्विमर, यहाँ भी एम डबल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ बिगिनर, यहाँ पे भी एन की डबलिंग होगी। ई इज़ रॉब से रॉबर, यहाँ पे भी लास्ट जो लेटर है बी, इसकी डबलिंग होगी। इसके बाद है स्ट्राइक, यहाँ पे ई की डबलिंग नहीं होगी, हम सिर्फ आर को ऐड कर देंगे, स्ट्राइकर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी प्ले, प्लेयर, यहाँ पे हम वाई के बाद ई आर ऐड कर देंगे। डिग, डिगर, यहाँ पे भी जी की डबलिंग हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है विनर, इसमें भी एन डबल होगा। इसके बाद है जे रन, रनर, इसमें भी एन की डबलिंग होगी। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉक्स से है बॉक्सर, यहाँ पे हम ई आर को ऐड कर देंगे। और फिट, फिटर लास्ट वर्ड है, इसमें भी टी की डबलिंग होगी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ट्राई दीज, अब इनको ट्राई करें। ऑल द वर्ब्स एंड इन वाई, द वाई इज़ चेंज्ड टू आई बिफोर ई आर इज़ एडेड। इन वर्ड्स में आपने क्या करना है, सबके जितने भी लेटर्स वर्ड्स हमें गिवन है उनके आखिरी लेटर जो वाई है, यहाँ पर हमने वाई को रिमूव करना है। वाई की जगह हम आई ऐड करेंगे और उसके बाद हम ई आर को ऐड कर देंगे। फर्स्ट है रिप्लाई, यहाँ पे हम वाई रिमूव करके आई उसकी जगह यूज़ करेंगे और उसके बाद ई आर ऐड कर देंगे, बन जाएगा रिप्लायर। बी है ड्रायर, सी वॉरियर, डी सप्लायर, फ्राई फ्रायर, फ्लाई फ्लायर, जी कैरी कैरियर, एंड एच क्राई क्रायर। इन सब में सेम रूल अप्लाई होगा, यानी वाई को रिमूव करेंगे, आई ऐड करेंगे और उसके बाद ई आर को ऐड कर देंगे। The next section of exercise is section C, similes. When we compare one thing to another, जब हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ मवाजना करते हैं, in order to describe a quality, उसकी कोई खूबी बयान करने के लिए we use a simile, हम एक simile का इस्तेमाल करते हैं। To make the comparison vivid, उस मवाजने को बहुत वाज़े करने के लिए या clearly किसी भी चीज़ को बयान करने के लिए। A simile is a figure of speech. सिमिली क्या है, एक स्पीच का एक हिस्सा है विच कंपेयर्स वन थिंग टू अनदर, जिसमें हम एक चीज़ का मुकाबला या मवाजना दूसरी चीज़ के साथ करते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, हम या लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं या हम एज का वर्ड यूज़ करते हैं। एज ब्रेव, एज लाइन, इसकी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सिमिलीज, यहाँ पे हमें 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और उसमें हमने सिमिलीज को ऐड करना है। सबसे पहले है एज टॉल एज पोल, पोल बोलते हैं किसी भी खम्बे को या कोई भी लंबी चीज़, हम यहाँ पे कह सकते हैं जिराफ का वर्ड भी यूज़ करते हैं या कोई और भी जो चीज़ जिसको हम लंबाई की तरफ मंसूब कर सके उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एज टॉल एज अ जिराफ और एज टॉल एज अ पोल। इसके बाद सेकंड है एज फायर्स एज अ लायन, सी है एज हॉट एज अ फायर, एंड डी इज़ एज फनी एज अ जोकर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द सिमिली इन ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस में सिमिली का यूज़ किया गया है, उसको आपने सर्कल करना है। ऑन द लाइन एक्सप्लेन व्हाट इज़ बीइंग कंपेयर टू व्हाट, और नीचे जो लाइंस दी गई हैं उसमें हमने कंपेयर बताना है कि कंपैरिजन किस चीज़ के साथ किया गया है। फर्स्ट सेंटेंस है द एक्स्ट्रा ग्लू वाज एज स्टिकी एज सिरप ऑन देयर फिंगर्स, यहाँ पे किस चीज़ को किस चीज़ के साथ कंपेयर किया गया है, ग्लू इज़ बीइंग कंपेयर टू सिरप। नेक्स्ट है माई मॉम्स टी इज़ एज हॉट एज द सन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टी इज़ बीइंग कंपेयर टू सन। इसके बाद है सी, द न्यू कबर्ड वी बॉट इज़ एज हैवी एज एन एलिफेंट, यहाँ पे कबर्ड का कंपैरिजन एलिफेंट के साथ है, कबर्ड इज़ बीइंग कंपेयर टू एलिफेंट। एंड डी, एंड लास्ट सेंटेंस इज डी, माई ब्रदर रन्स लाइक अ चीता। नाउ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ब्रदर को कंपैरिजन किया गया है चीता के साथ, ब्रदर इज़ बीइंग कंपेयर टू चीता। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.